नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। तो दोस्त, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के एक शानदार क्लास है। तो यह शानदार जो क्लास होने वाली है, यह दूसरी क्लास है। तो अभी तक हमने एक क्लास और बनाया। अगर आप सभी ने उस क्लास को नहीं देखा है, तो जाकर आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं यह सारे प्रश्न शानदार होने वाले हैं। तो देखते हैं यह जो प्रश्न, पहले प्रश्न में बात करते हैं। तो जो शानदार पहला प्रश्न होने वाला है, घोड़ा बंदर बाघ, यह कौन सी आकृति बनाएंगी, मतलब कौन सा डायग्राम में यह सही बैठेगा, घोड़ा बंदर बाघ। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि कितने वर्ग हैं इस वाले चित्र में। इसी प्रकार से आगे दिया गया, जैसे क्रोध का भावना से संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है ऑप्शनों में से कौन सा आगे निकल के आएगा। तो ऐसे ही शानदार प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में, इस क्लास में होंगे मित्रों। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। हम आगे बात करते हैं, अगर आप इनमें से भी किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरपोर्ट्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं, तो यह प्रैक्टिस सेट जो है, यह क्लास जो है, बहुत ही शानदार होने वाली है उन सभी के लिए। तो देखते हैं अगले पहले प्रश्न पर। इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न दिया गया है शानदार, वह दिया गया है कैलेंडर से संबंधित है। यह मित्रों कैलेंडर से संबंधित होने, जैसे दिया गया है मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। पहले तो देखेंगे हम 1 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा, 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन निकल के आएगा। तो इसको फ्रेंड्स मित्रों ज्ञात करने के लिए हम जाते हैं यहाँ से, कौन सा वर्ष पूरा हो गया है, देखेंगे इससे पहले 2005 से पहले का वर्ष, कौन सा वर्ष पूरा हो गया है। तो कौन सा वर्ष पूरा हो गया है, तो हम कहेंगे 2004 पूरा पूर्ण हो चुका है। अब 2004 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस 4 में। तो 2000 में कितने विषम दिन आ जाएंगे, इसमें विषम दिन 0 होते हैं। और 4 में देखेंगे, इसमें कितने, पहले देखेंगे लीप वर्ष, इसमें कितने लीप वर्ष होते हैं। लीप वर्ष को हम 4 से भागा देते हैं 4 को, तो यह जाएगा एक बार। तो हम कहेंगे इसमें 1 लीप वर्ष हो जाएंगे और 3 सिंपल ईयर आ जाएंगे। तो लीप ईयर में विषम दिन 2 होते हैं और सिंपल ईयर में 1 होते हैं। तो इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो 2 एक नाम 2 और 3, 3 2 5, 5 विषम दिन इसमें से निकल के आ जाएगा, 5 विषम दिन यहाँ आ जाएंगे। अब बात करते हैं मार्च में। तो जनवरी में देखते हैं कितने दिन होते हैं, हम कहेंगे 31 दिन होते हैं जनवरी में। और फरवरी क्योंकि 2005 की है, तो इसमें फरवरी 28 की होगी, क्योंकि यह लीप वर्ष नहीं है, 28 की होगी फरवरी। और मार्च में जाना है 1 को। इन समय में देखेंगे, अगर हम 31 को 7 से भाग देंगे, तो 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 7 दिनों के बाद हमारा दिन रिपीट हो जाता है। तो 7 चौका 28 और 3 बच जाएंगे विषम दिन, 28 में 0 विषम दिन बच जाएंगे और यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो 3 1 4 और यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा, 4 और 5 कुल मिलाकर 9 विषम दिन आ जाएंगे। 9 विषम दिन को हम 7 से भागा देंगे, तो कुल मिलाकर 2 विषम दिन आते हैं। अगर 2 विषम दिन आता है तो कौन सा दिन होता है, हम कहेंगे 1 आता है तो आता है, अगर 0 आता है तो रविवार होता है, 1 आने पर सोमवार, 2 आने पर मंगलवार होता है। मतलब कि 1 तारीख को, 1 मार्च 2005 को मंगलवार था। चाहे तो आप मित्र आप मोबाइल उठाकर देख लीजिएगा, 1 मार्च 2005 को मंगलवार ही था। जब 1 मार्च 2005 को मंगलवार है, तो 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, 2 तारीख को बुधवार होगा, 3 तारीख को गुरुवार होगा और 4 तारीख को यहाँ से निकल के आने वाला है
शुक्रवार। जब 4 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा तो कौन कौन सी तारीख को? 4 सिर्फ एक ही विकल्प में आ रहा है, किसमें? वह विकल्प नंबर 4 में ही आ रहा है। तो 4, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त ऑप्शन 4 सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित समीकरणों को कौन सी आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है? मतलब कि जो सबसे ज्यादा समानता दिखाएगी वही हम आकृति को इसमें चयन करना है। देखते हैं यहाँ से ए वाले में, तो ए तो कोई समानता नहीं दिखाई दे रही है। बी वाले में देखते हैं तो बी वाला एकदम फ्रेंड्स इसका समानता है, मगर इसको जो है इसका मिरर इमेज बना दिया गया और वाटर इमेज भी बना के दिया गया है। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाले में देखते हैं, सी वाले में यह एकदम एक्चुअली समानता नहीं दिखा रहा है, गलत। डी वाला भी नहीं दिखा रहा है, तो सिर्फ कौन सा है? बी। बी किस में है? ऑप्शन फर्स्ट में है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिखाई दे रहा है? अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि घोड़ा, बंदर, बाघ यह कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं? अगर यहाँ से हम देखेंगे मित्र, घोड़ा, बाघ, बंदर, घोड़ा, बंदर और बाघ अगर देखते हैं यहाँ से, तो घोड़ा जो होता है, घोड़ा जो होता है यहाँ से देखेंगे हम, तीनों अलग अलग हैं। क्या है? घोड़ा भी अलग है, बंदर भी अलग है और बाघ भी अलग है। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन जो बी है यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन बी सही आता है, अगला प्रश्न देखते हैं। विषम को चुनिए। मित्र यहाँ से हमको विषम को चुनना है कि कौन सा विषम होने वाला है। अगर यहाँ से हम देखेंगे इसको, तो यह इसका वाटर इमेज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? दर्पण को अगर हम यहाँ रख देंगे तो यह इसका वाटर इमेज बन जाएगा। तो यहाँ से भी इसका भी वाटर इमेज यह बनाया गया है। मगर जैसे देखेंगे हम यन वाले को, तो यन वाला ऐसे ही सेम टू सेम लिख दिया गया है। और डी वाले को देखेंगे, डी वाला भी वाटर इमेज बनाया गया है। तो जो ऑप्शन सी है यही बिल्कुल सही होने वाला है। तो ऑप्शन सी किस विकल्प में दिया गया है? यह विकल्प सेकंड में दिया गया है। विकल्प सेकंड बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। देखते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा? तो हम कहेंगे सुनील और मनोहर जो होते हैं, मतलब अगर हम कैरम खेलते हैं तो दोनों लोग कैरम खेल रहे हैं तो दोनों अपोजिट साइड में बैठेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में बैठेंगे। कहा रहा है कि सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है। सुनील जो है, अगर यहाँ से डायरेक्शन बनाते हैं हम दिशा, तो ऊपर की ओर होता है उत्तर और हमारे दाहिने साइड की ओर होता है पूरब। अगर हम उत्तर की ओर मुंह करके, ऊपर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, मतलब कि आगे की ओर जो है उत्तर की ओर, तो हमारे पीछे क्या दक्षिण आएगा और इधर बाएं साइड में पश्चिम आता है, पश्चिम हो जाएगा। तो सुनील जो है वह उत्तर पूरब की ओर मुंह करके देखता है, तो उत्तर पूरब इधर आ जाएगा या उत्तर पूरब हो जाएगा। और इसका जो प्रतिद्वंदी, जब सुनील उत्तर पूरब की ओर देख रहा है तो उसका प्रतिद्वंदी इधर की ओर देखेगा। तो किस दिशा की ओर देखेगा? तो यह दिशा हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम की ओर देखेगा। तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन फर्स्ट में है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन फर्स्ट सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आध्या जो है वह 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। यह भी डायरेक्शन का प्रश्न है, इसी तरीके से बनाएंगे हम इसको भी। तो उत्तर ऊपर हो जाएगा और इधर पूरब हो जाएगा, नीचे दक्षिण, इधर मित्र पश्चिम हो जाएगा। तो आध्या जो है वह उत्तर की ओर 500 मीटर चलती है, उत्तर की ओर ऊपर की ओर 500 मीटर चल गई है और आगे बाएं मुड़ जाती है, यहाँ से बाएं मुड़ गई है और 250 मीटर चलती है, यहाँ से 250 मीटर चल जाएगी। वह अपने प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है? तो प्रारंभिक अवस्था यहाँ से थी
वह यहाँ से यह कौन सी दिशा होने वाली है, वह इसी दिशा में तो है, तो वह कौन सी दिशा में है, हम कहेंगे यह उत्तर है और यह पश्चिम है, तो वह उत्तर और पश्चिम दिशा में है। तो उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ से, अगले प्रश्न पर दोस्त बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है, लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है। लता जो है वह घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। सही बात है, 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक केजी सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। कितना ग्राम पनीर बनाती है, 1 लीटर दूध होता है, 1 लीटर दूध होता है तो 200 ग्राम पनीर बनाती है। 200 ग्राम पनीर बनाती है तो 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपए है। वह रोज दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है, वह रोज दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है। अगर हम बात करते हैं दोस्त 200 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो 200 केजी में 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 200 केजी में 20,000 ग्राम, सॉरी 20 केजी में तो 20,000 ग्राम हो जाएंगे, 20,000 ग्राम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं 20,000 ग्राम को, 1 केजी बराबर 1 किलो में कितने 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम तो एक लीटर में मतलब कि 200 ग्राम निकलता है। तो 200 को हम देखेंगे यहाँ से तो यह कितनी बार जाएगा, हम कहेंगे अगर इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा 20,000 ग्राम निकल के आ जाएगा। जब इसको हम 200 से गुणा किए हैं तो इसको भी तो हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 100 लीटर। 100 लीटर से उन्होंने 20,000 ग्राम निकाला है, 20,000 ग्राम पनीर बनाएगा। तो 1 लीटर का दाम 40 रुपया है, तो हमको बताना है 100 लीटर का दाम, तो 100 लीटर का दाम 40 गुणे 100 मतलब 4,000 रुपया निकल के आ जाएगा। 4,000 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन 3 सही आता है, चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, मतलब कि इस समूह से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं होने वाला है। जैसे नाखून, बाल, मुहासे, पैर का अंगूठा। अगर यहाँ से देखते हैं हम, नाखून, बाल और अंगूठा, यह सब को हम फ्रेंड्स मतलब कि देख सकते हैं, मतलब कि इन सभी को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। मुहासे को हम कहेंगे यह भी हम तो टच करते हैं, मगर यह हमारा कोई फिजिकल नहीं होता, यह तो है किसी एक जगह पर निकलता है, कील मुहासे। तो यही जो है इस विकल्प का बिल्कुल अलग है। कौन सा, विकल्प नंबर सी। विकल्प जो सी है वह किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन 2 सही आता है, अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ से। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बताना है निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। इसमें हमको वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने वर्ग हैं। अगर हम इन सभी को भूल जाते हैं, और भूल जाने पर अगर यहाँ से देखते हैं हम, तो इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 1 यहाँ पर, इस प्रकार से फिर इधर भी नंबरिंग करेंगे तो 2। तो 2 यहाँ पर देखेंगे हम तो कितने होने वाले हैं, तो हम कहेंगे लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करेंगे तो 4 गुणे 2 करेंगे, और फिर आगे 1 बचता है, 1 गुणे 3 करेंगे, तो 1 गुणे 3 करेंगे। तो यहाँ से निकल के आना 4 दूनी 8 और 3 11, 4 दूनी 8 और 3 11, इसमें वर्ग निकल के आ जाएंगे। या सिंपली 11 वर्ग यहाँ से निकल के आने वाला है। और प्लस और देखेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे हम इस वाले को, तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे, इसमें हम कहेंगे 1 1 2 3 4,
इसमें 4 वर्ग बनेंगे, 4 और एक बड़ा वाला 5 वर्ग इसमें बन जाएंगे और 5 वर्ग इसमें बन जाएंगे। तो 5 और 5 10 वर्ग और जुड़ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आने वाला है 11 10 21। इसमें दोस्त 21 वर्ग बन जाएंगे। कितने वर्ग बन जाएंगे? 21 वर्ग बन जाएंगे। ऑप्शन सेकंड, जो विकल्प सेकंड है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जैसे सेकंड आता है। यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम यहाँ से देखेंगे। सही विकल्प चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो बताना है यहाँ पर, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर 4 क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको दोस्त हम सॉल्व करेंगे कुछ अलग तरीके से। जैसे देखते हैं 1 8, या कैसे बनाएगा 1 8। अगर हम 1 देखते हैं तो 1 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। 8 जो होगा वह 2 का क्यूब करेंगे तो 8 निकल के आएगा। 9 3 का वर्ग करेंगे 64, या 4 का हम क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे। तो देख रहे हैं दोस्त, यहाँ से एक बार वर्ग आ रहा है, एक बार क्यूब आ रहा है, एक बार वर्ग आ रहा है, एक बार क्यूब आ रहा है। मतलब जो विषम है उसका वर्ग करेंगे और जो सम है उसका क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब आ गया है। उसके बाद अब की बार क्या आएगा? 5 का वर्ग आएगा। 5 का वर्ग क्या होता है? 5 का वर्ग दोस्त 25 होता है। आगे 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 36 होता है। 36 छक्का करेंगे तो 216 होता है, 216 होता है। तो आगे देखेंगे, या 7 का वर्ग हो गया और 5 का क्यूब हो गया। अब की बार 9 का वर्ग आएगा। 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है। और आगे फिर 10 का क्यूब आएगा। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है। तो किन कौन कौन से विकल्प को हम भरेंगे? हम 25 216 81 1000। तो यह किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 25 216 81 1000। यह विकल्प सेकंड में आ गया है। तो विकल्प 2 नंबर जो 2 है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्त विकल्प 2 जैसे सही आता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह दिया गया है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में फ्रेंच को 111 और लास्ट को 47 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में कोर्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? जैसे फ्रेंच को बात करते हैं तो यहाँ से पहले हम रियल सम की बात करेंगे। तो रियल सम से अगर हम इसको देखेंगे तो रियल सम पर तो यफ 6 पर होता है, आर 18 पर, ई 5 पर होता है, एन 14 पर होता है और सी 3 पर होता है, एच 8 पर होता है। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 3 11, 8 3 11 और 4 करेंगे 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 और 6, 28 और 6 करेंगे तो यह 34 निकल के आने वाला है। 3 और 1 4 1 5, कुल मिलाकर 54 आने वाला है। 54 से 114 यह अब नहीं बनाया जा सकता है। 54 से 114 बनाया तो जा सकता है मगर बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। तो हम कहेंगे जब बड़ा आएगा तो इसको हम गलत कर देते हैं। अब देखते हैं आगे, हम आगे देखते हैं इसके अपोजिट से। इसके अपोजिट से हम देखेंगे, जैसे हम यप का अपोजिट मतलब यप 6 पर होता है, मतलब 6 पर, 6 का ऐसे कौन जोड़ दें जैसे 27 हो जाए। तो हम कहेंगे 6 का अपोजिट 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर आर 18 पर है तो 18 में क्या जोड़ दें जिससे यह 27 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर यह 27 हो जाएगा। ई होता है 5 पर, 5 में क्या जोड़ दें जैसे 27 हो जाएगा। तो कहेंगे 22 जोड़ने पर। एन होता है 14 पर, 14 में क्या जोड़ दें 27 हो जाए तो 13 जोड़ने पर। आगे सी होता है 3 पर, 3 में क्या जोड़ दें जिससे कि यह 27 हो जाएगा। तो कहेंगे हम 24 जोड़ने पर। आगे एच होता है 8 पर, 8 में क्या जोड़ दें जिससे कि यह 27 हो जाए। तो हम कहेंगे 8 में अगर यहाँ से हम 9 जोड़ देते हैं, 19 जोड़ देते हैं तो यह 27 निकल के आ जाएगा, 27 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम इन सभी को अब जोड़ देंगे फ्रेंड्स। तो अगर हम इन सभी को मित्रों जोड़ते हैं तो 9 4 13, 13 3 16, 16 और 2 18, 18 और 9 करेंगे
तो 27 आएगा। 27 और एक करेंगे तो 28 निकल के आने वाला है। 28 निकल के आने वाला है। आगे देखते हैं तो 2 और एक 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 8 2 10, 108 निकल के आ जाएगा। 108 और यह 14 दिया गया है तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 और जोड़ा गया है तो 8 और 6 14, 114 निकल के आ जाएगा। तो 114 यहाँ पर भी दिया गया है। हम देख लेते हैं, यही लॉजिक देखते हैं लॉस में लगता है कि नहीं। लॉस वाले में देखेंगे, यल का अगर विपरीत करेंगे तो यल का विपरीत होता है 15, 15 और ओ होता है 15 पर, तो 15 का विपरीत 12 आ जाएगा। यस होता है 19 पर, 19 का विपरीत 8 निकल के आएगा, फिर 8 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे 8 8 8 8 16, 16 और 2 करेंगे 18, 18 और 5 करेंगे तो 23 निकल के आने वाला है। 23 और बचेगा 2, 2 2 4, 2 2 4 और प्लस का यहाँ से जोड़ लेंगे 1 2 3 4, प्लस का 4 जोड़ेंगे तो 43, 4 करेंगे तो 47 आ जाएगा, जो कि दोस्त 47 यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे यही लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे। जैसे हम लगाएंगे तो सी का अगर विपरीत बात करते हैं तो सी होता है 3 पर, 3 का विपरीत 24 आ जाएगा, 24 हो जाएगा। और आगे ओ होता है 15 पर, 15 का विपरीत क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आगे यू बात करते हैं तो यू होता है 21 पर, तो 21 का विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे आर होता है 18 पर, 18 का विपरीत 9 आता है। आगे यस होता है 19 पर, 19 का विपरीत 8 आता है। आगे दोस्त देखते हैं ई 5 पर होता है, 5 का विपरीत 22 आता है। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 6 करेंगे तो यह 25 हो जाएगा। 25 और 2 करेंगे तो 25 और 2 27, 27 और 4 31, 31 निकल के आ जाएगा। 3 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 6 2 8 निकल के आएगा। अगर 81 आ रहा है और 81 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें हम और जोड़ देंगे तो 81 और 6 करेंगे तो 87 निकल के आएगा। तो 87 यहाँ पर किस विकल्प में दिया गया है, तो 87 विकल्प नंबर ए में ही दिया गया है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे आगे हम। आशा करते हैं दोस्त आप सभी को यह जो प्रश्न था अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। तो जो दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए युग्म के शब्दों के मध्य है। जैसे क्रोध की भावना से, क्रोध की अगर हम भावना से देखेंगे तो क्रोध का भावना से किस प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार से बताना है कि किसका किससे संबंध होने वाला है। क्रोध क्या होती है, हम कहेंगे क्रोध आदमी के अंदर की एक भावना होती है, एक इच्छा होती है क्रोध। तो अनार क्या होता है, अनार एक फल होता है, बिल्कुल सही है। हम कहेंगे यह विकल्प फर्स्ट में ही जब मिल गया है तो इसी को सही कर देंगे क्योंकि क्रोध एक भावना की बात की गई। उसी प्रकार से अनार फल है तो फल बहुत सारे होते हैं, तो भावना भी हमारी इच्छा भी बहुत सारी होती है। तो टेलीविजन क्या मनोरंजन है, गलत। गद्दा बिस्तर, गलत। साइकिल सड़क, ये भी गलत। तो हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट सही होता है। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्त बताना है 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यह पहले वाले प्रश्न की तरह ही संबंधित है। तो इसमें भी हम देखेंगे जैसे 2014 है तो 2014 से एक दिन पहले वाले का, एक वर्ष पहले वाले का, तो 2013 की हम बात करेंगे। जो वर्ष पूरा हो गया है उसी वर्ष की हम बात करेंगे। 2013 में अगर 2013 को हम लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, 2000 प्लस का 13। 2000 में विषम दिन 0 होते हैं तो 13 में कितने आएंगे, 13 को हम 4 से भाग देंगे तो इसमें पहले देखते हैं लीप वर्ष कितने आते हैं।
तो लीप वर्ष करेंगे तो 4 3 12 3 लीप वर्ष आएंगे और 10 जो आएंगे सिंपल ईयर आएंगे। सिंपल ईयर में 1 विषम दिन होते हैं और लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। 3 दूनी 6 और 10 एक नाम 10 जोड़ लेंगे हम, तो 10 और 6 16 निकल के आ जाएंगे विषम दिन। अब 16 को हम 7 से भागा दे देंगे, इसको और ज़्यादा सरल बना लेंगे। क्यों 7 से भागा देते हैं? क्योंकि 7 दिनों के बाद हमारा जो दिन होता है वह रिपीट हो जाता है, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो इसलिए हम 7 से भागा देते हैं। तो 7 दूनी 14 और 2 16, 2 विषम दिन निकल के आएगा। 2 विषम दिन यहाँ से निकल के आएगा। आगे अब देखते हैं यहाँ से 17 अप्रैल 2014 में हम अप्रैल तक जाते हैं, तो जनवरी में देखेंगे, जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन में अगर विषम दिनों की संख्या निकालते हैं हम, तो इसको 7 से हम भागा देते हैं। तो 7 से भागा देने पर 7 चौका 28 और 3 31, 3 आ जाएगा। और फरवरी क्योंकि 2014 है तो यह एक लीप वर्ष नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फरवरी जो आएगी 28 की आएगी। 28 को हम 7 से भागा देंगे तो 0 विषम दिन आएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं मार्च होता है 31 दिन, तो मार्च को अगर 3 से 7 से भागा देंगे तो इसमें भी 3 विषम दिन आएंगे। आगे देखते हैं दोस्त, तो आगे देखेंगे हम अप्रैल, तो अप्रैल में हमको 17 ही तारीख को जाना है, तो 17 को अगर 7 से भागा देंगे तो यह 3 विषम दिन इसमें भी आएगा। तो 3 3 6 3 त्रिक का 9 और 2 यहाँ पर आ रहा है, कुल मिलाकर 9 यहाँ से और 2 यहाँ पर 11 विषम दिन आ रहे हैं। 11 को हम भागा देंगे 7 से, तो 7 का 9 7 और 4 11, 4 विषम दिन निकल के आ रहे हैं। अगर दोस्त 0 विषम दिन आता है तो हम कहेंगे रविवार होता है, और 1 विषम दिन आता है तो सोमवार होता है, और 2 विषम दिन आता है तो मंगलवार, और 3 आता है तो बुधवार, और 4 आता है तो गुरुवार होता है। गुरुवार कह दें ऐसे को या बृहस्पतिवार कह दें, तो हम कहेंगे गुरुवार है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे विकल्प 3 सही आता है दोस्त, चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यह दिया गया है वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे 16 से 144 में हम जाते हैं, तो 16 गुणे 9 करेंगे तो 144 निकल के आ जाएगा। तो हम इसी प्रकार से 28 गुणे 9 करते हैं, तो देखते हैं कितना निकल का था। 28 गुणे 9, तो 9 8 72 और 9 दूनी 18, तो 18 और 7 करेंगे तो 26 निकल के, तो 18 और 7 करेंगे तो यहाँ से 25 निकल के आने वाला। 252 विकल्प में नहीं दिया गया है, तो हम कहेंगे यह लॉजिक बिल्कुल फेल हो जाता है। अब देखते हैं हम 9 कैसे बनाया गया 16 से, तो कहेंगे 16 का आधा कर देंगे तो 8 निकल के आ जाएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 निकल के आ जाएगा। तो 9 का गुणा यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार से हम यहाँ से देखेंगे 28 को 2 से भागा देंगे तो 14 आएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 निकल के आ जाएगा। तो 28 में हम 15 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 15 से गुणा करेंगे, तो 28 गुणे 15 करते हैं हम, तो 15 अट्ठे अगर जाते हैं हम, 15 अट्ठे आता है 120, तो 0 आ जाएगा। 12 यहाँ से उधार हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 और 12 करेंगे तो 42 निकल के आएगा। तो 420 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 420 किस विकल्प में दिया गया है? यह विकल्प नंबर फर्स्ट वाले में दिया गया है। तो विकल्प नंबर जो पहला हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो लॉजिक है दोस्त, लॉजिक यही लगा हुआ है कि जो पहला पद दिया गया, जैसे 16 दिया गया है, 16 का आधा कर देंगे हम और प्लस का 1 कर देंगे। यही इसमें जो गुणा किया गया है इससे, ऐसे ही हम इसमें कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको दोस्त यह प्रश्न समझ में आया है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इसको हमको अंग्रेजी शब्दकोश में भरना है। जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में ABCD आता है, उसी प्रकार से हमको इसको भरना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को इसको हमको हल करने के लिए इसमें जो कॉमन होता है सब में, उसको हम काट देते हैं।
तो सम में कॉमन क्या है, इसमें जैसे यस आ रहा है ओ आ रहा है, तो यस आ रहा है और ओ आ रहा है, यस ओ सम में है तो यस ओ को हमने काट दिया है। अब आगे देखते हैं, आर है पी है यल है और यल है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे सबसे पहले यल आता है। तो यल वाला चाहे 3 में दिया गया तो यल इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ से आई आ गया, भी आ गया और यू आ गया। तो पहले क्या आता है इन सब में, तो पहले आई आता, आई मतलब कि 2 आ जाएगा। उसके बाद भी और यू में उस यू आता है तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। 235, 235 आगे आर आता है कि पी आता है, हम कहेंगे पी होता है 16 पर, आर होता है 18 पर। तो 16 वाला पहले आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। तो 235 41, 235 और 41 या विकल्प नंबर 3 में है, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्त यही थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्त आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है तो चलते हैं एक और प्रश्न पर, वह होमवर्क के हम तौर पर पूछते हैं। जैसे दिया गया, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। दोस्त इसमें बताना है कि इसके आगे का जो पद आएगा वह क्या निकल के आने वाला है। तो इस 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आएगा उसको दोस्त आप सभी को टिप्पणी कर देना, मतलब कमेंट कर देना है। धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह जो प्रैक्टिस सेट था या जो क्लास थी अगर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है।